फ्रेंड्स, वेलकम टू ओरिजिन्स ईशाला। एंड आज के इस वीडियो में हमारा जो 8085 का इंस्ट्रक्शन ग्रुप है उसके लॉजिकल ग्रुप के हम इंस्ट्रक्शंस जो बाकी है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला वीडियो था लॉजिकल ग्रुप के लिए पार्ट 1, उसमें हमने देखा था एंडिंग और ऑरिंग इंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमारे पास कौन से जो बेसिक लॉजिकल इंस्ट्रक्शन होते हैं, अगर मैं उनकी बात करूं तो दैट आर एक्सऑर इंस्ट्रक्शन। तो हम यहाँ पे इस वीडियो में एक्सऑर के जो दोनों इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है वो देखेंगे एंड देन जो हमारे कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन होते हैं वो भी हम चेकआउट कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा एक्सऑर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, बिटवाइज एक्सऑरिंग करते हैं। हमारा जो डेटा है बाइनरी डेटा, उसकी एक्सऑरिंग एक्सक्लूसिव एक्सऑरिंग होती है। अगर मैं बात करूं फ्लैग्स की, तो हमारे जो फ्लैग्स है सारे इफेक्ट होंगे, बट स्पेसिफिकली जो हमारा क्लियर या कैरी फ्लैग या फिर जो ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है, दोनों ही स्पेसिफिकली क्लियर यानी 0 पे सेट हो जाते हैं। अगर आप कोई भी ऑपरेशन एक्सऑर कर रहे हैं यानी कोई भी डेटा का एक्सऑर कर रहे हैं तो उसका आंसर जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। एंड जो एक्सऑरिंग इंस्ट्रक्शन है तो इसके कितने फॉर्मेट अगर मैं बात करूं कि अवेलेबल है, तो 2 फॉर्मेट है। एक है रजिस्टर या इनडायरेक्ट वाला और दूसरा है इमीडिएट डेटा वाला। तो ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन अब हम चेकआउट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंस्ट्रक्शन है दैट इज XRAR/M यानी रजिस्टर मोड एज वेल एज मेमोरी पॉइंटर का जो भी आप लोकेशन लेंगे उसका डेटा को हम एक्सऑर कर सकते हैं। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर आप देखेंगे, इट इज लाइक ए बीच में उल्टा ए। तो ये ध्यान रखना, इट इज द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन कि XRA कैसे होता है विथ रजिस्टर डेटा और विद द डेटा गिवन बाय मेमोरी पॉइंटर। तो यहाँ पे जो भी आप एक्सऑर करेंगे, 8 बिट का डेटा एक्सऑर होगा, उसका जो भी आंसर आएगा वो एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अगर जैसे मैंने कहा कि इसका एड्रेसिंग मोड अगर आप देखेंगे तो XRAR/M है। तो अगर XRAR यानी कोई भी रजिस्टर, लेट्स से XRAC है, XRAD है, तो वो रजिस्टर मोड का इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। बट अगर M है XRAM तो इट इज एन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी एक ही इंस्ट्रक्शन को हम दोनों ही तरह से लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं। फ्लैग्स जैसे मैंने कहा, ऑक्सिलरी कैरी और कैरी फ्लैग दोनों ही 0 पे हो जाएंगे सेट, और बाकी के फ्लैग डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट आया है उसके हिसाब से चेंज होंगे। एक एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं 2 रजिस्टर ले रही हूँ, A और B दोनों का डेटा है। इनका अगर मैं एक्सऑर करती हूँ तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो एक्सऑरिंग वर्क कैसे करता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं बता देती हूँ। हमारा जो एक्सऑर इंस्ट्रक्शन है वो अनइवन टर्म्स यानी जैसे 0 1 है, अगर ये दोनों का एक्सऑरिंग करेंगे तो आउटपुट 1 देगा। लेकिन इवन टर्म्स लेट्स से 0 0 या फिर 1 1, तो देखिए 0 0 का 0 है और 1 1 का भी 0 है। तो अनइवन टर्म्स के लिए आउटपुट 1 देता है, चाहे वो 1 0 हो या 0 1। वाइल अगर इवन टर्म्स है लेट्स से 0 0 या 1 1, आउटपुट 0 आएगा और ये आंसर हमारा स्टोर हो जाता है हमारे एक्यूमुलेटर में। तो इस तरह से हमारा XRAR काम करता है। दिस इज फॉर XRAB। अब यही एग्जांपल अगर मैं मेमोरी पॉइंटर के लिए यूज करती तो एक्यूमुलेटर में मेरा एक डेटा है 32 और एक मेमोरी लोकेशन में ले रही हूँ 2800 जहां पे मेरा डेटा है 15। अगर मैं इस डेटा की एक्सऑरिंग करूं तो अब यहाँ पे ये देख के आपको आना चाहिए। तो देखिए इवन यानी जैसे 0 0 है तो 0, 1 0 का 1, इवन अगेन 1 1 है तो 0। फिर इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा दैट इज 2 7। और ये जो आंसर है हमारा स्टोर हो जाता है हमारे एक्यूमुलेटर में, वाइल जो हमारी मेमोरी है वहां पे डेटा एग्जैक्टली वैसे के वैसे रहता है, पहले जैसा इंटैक्ट। ये जो हमने देखा इट वाज द रजिस्टर और मेमोरी वर्जन। मेमोरी पॉइंटर का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, वो इसी इंस्ट्रक्शन को हम इमीडिएट टाइप से भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे XRI डेटा 8, तो इट इज लाइक XRI यानी इमीडिएट मोड का इंस्ट्रक्शन। ऑब्वियसली ये पता चल रहा है। तो देखिए जो सेकेंड बाइट है इमीडिएटली A के साथ एक्सऑर हो जाएगा उसका डेटा, एंड जो भी आंसर आएगा इट विल बी स्टोर्ड इन एक्यूमुलेटर। एड्रेसिंग मोड XRI आया है तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड का ये इंस्ट्रक्शन कहलाएगा। इसका अगर मैं वर्किंग की बात करूं तो देखिए मैंने लिखा है XRI 38। तो 38 इज लाइक हेक्साडेसिमल का 8 बिट का कोई डेटा है जो एक्यूमुलेटर के साथ एक्सऑर होगा। तो एक्यूमुलेटर में मैं 05 ले रही हूं और जो मेरा डेटा है तो देखिए 05 एंड 38। अगर आप एक्सऑरिंग करते हैं तो अगेन जैसे मैंने कहा अनइवन टर्म्स के लिए 1 आएगा, इवन टर्म्स के लिए 0। अगर आप एक्सऑरिंग करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा एंड इट विल बी स्टोर्ड इन रजिस्टर A। तो इस हमारा एक्सऑरिंग काम करता है। अब
जैसे मैंने कहा हमारा एक्सॉरिंग हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है दैट इज कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन होता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर यानी CMA। तो नाम में अगर एक्यूमुलेटर है तो इतना क्लियर होना चाहिए हमें कि ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर के डेटा के लिए ही होता है, कोई और रजिस्टर पे ये काम नहीं करेगा। तो हमारा जो भी ए का डेटा होगा वो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगेन बिटवाइज है, यानी जो भी आपका 0 है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा एंड जो 1 है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और आंसर तो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, यानी टेक्निकली डेटा ओवरराइट हो जाता है। सिंस ये विद इन द एक्यूमुलेटर काम कर रहा है तो ये कोई भी फ्लैग को अफेक्ट नहीं करता, हमारे फ्लैग्स इंटैक्ट रहते हैं और ये अपने आप में इंस्ट्रक्शन भी बता रहा है, रजिस्टर भी बता रहा है, वर्किंग भी बता रहा है। तो इट इज एन इम्प्लाइड काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये इसका जो वर्किंग मोड है एड्रेसिंग मोड, इट इज इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। यहाँ पे मैं एक डेटा ले रही हूँ तो एक्यूमुलेटर में मेरा जो डेटा है दैट इज 07H। अब जैसे ही लेट्स से मैं बोलूँ कि इसका कॉम्प्लीमेंट किया तो जितने भी 0 थे वो 1 में कन्वर्ट हो गए, तो इट विल बी 0 का हो जाएगा F और जो मेरा 7 था वो कन्वर्ट हो जाएगा 1000 में तो 8। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ CMA मेरा जो आउटपुट है दैट विल बी F8 और स्टोर हो जाएगा वो एक्यूमुलेटर में। नाउ दिस वाज द वर्किंग ऑफ CMA फॉर एक्यूमुलेटर। कॉम्प्लीमेंट का जो वर्किंग है रजिस्टर के लिए सिर्फ एक्यूमुलेटर में होता है, बट दो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास होते हैं जो स्पेसिफिकली कैरी फ्लैग के लिए यूज होते हैं। तो एक होता है कॉम्प्लीमेंट कैरी एंड दूसरा होता है सेट कैरी, यानी ये सिर्फ और सिर्फ कंडीशनल फ्लैग जो हमारा कैरी एक फ्लैग एक बिट है उसके लिए काम करते हैं। यहाँ पे जो हमारा कॉम्प्लीमेंट और कैरी का जो फ्लैग का वर्किंग है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये अगर आप वर्किंग देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ जैसे मैंने कहा कैरी फ्लैग पे काम करते हैं। तो यूज कहाँ होता है, अगर आपको कभी भी फ्लैग बाय डिफॉल्ट सेट करना हो कहीं पे ऐड करने के लिए या मे बी कुछ चेक करने के लिए तब आप यूज कर लेते हैं। सिंस ये दोनों ही इंस्ट्रक्शन अपने आप में वर्किंग बता रहे हैं, किस पे काम कर रहे हैं वो भी बता रहे हैं, दोनों के दोनों इंस्ट्रक्शन इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को बिलोंग करते हैं। और सिंस ये सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग पे काम करेंगे तो ऑब्वियसली कोई फ्लैग पे दूसरे पे तो असर करेंगे नहीं। तो दोनों ही जो इंस्ट्रक्शन है दोनों के दोनों सिर्फ और सिर्फ कैरी फ्लैग को अफेक्ट करते हैं और बाकी सब फ्लैग्स इंटैक्ट रहेंगे। अब इनका जो बेसिक वर्किंग है तो ऑब्वियसली कॉम्प्लीमेंट कैरी और सेट कैरी। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा कर देना, यानी अगर 0 हुआ तो 1 कर देना और 1 है तो 0 कर देना। तो यहाँ पे अगर मैं बोलती कि मेरा जो कैरी फ्लैग है लेट्स से 0 था तो उसको ये क्या कर देगा 1, और अगर मैं बोलती कि पहले 1 था तो कॉम्प्लीमेंट यानी 0 कर देगा। सेट जो फ्लैग है ये 0 का तो 1 करेगा पर 1 का भी 1 ही करेगा, तो आंसर कंपलसरी 1 होगा, ये हमें खास ध्यान रखना है। तो अगर आपका 1 होगा और आपने STC रन किया तो भी आंसर 1 ही हो जाएगा। तो दिस वर ऑल आवर इंस्ट्रक्शंस फॉर XOR इंस्ट्रक्शंस एंड कॉम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शंस ऑफ 8085। आई होप ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल ओरिजिन्स ईशाला और एक नीचे लाइक का बटन है उसे क्लिक कर दीजिए। अगर लगता है कि ये किसी को हेल्पफुल होगा वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। अगर आप ये PPT डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप इससे रिलेटेड प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं, अगर आपको 8085 से रिलेटेड बुक्स चाहिए तो सारी की सारे लिंक्स विद डिटेल डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।